हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को हिलाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित है परमेश्वर। जो तू स्वर्ग और आसमान का खुदाबंद मालिक है खुदाबंद, तेरा धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक कलीसिया के जन के लिए, सभी परिवारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। आज जितनी भी कलीसियां तेरी प्रेजेंस में है खुदाबंद, एक मन है, ऑनलाइन कलीसियां ब्रांचेस है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और अपने पाक पवित्र रूह के साथ आज एक एक जन को भर दे परमेश्वर। एक खुदाबंद इस सीजन में जितने भी जन हमारे साथ एक मन है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी विश्वास योग्यता के साथ तेरे कामों को करते हैं, पवित्रताई में जीवन जीते हैं, पवित्रताई में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और जितने भी कलीसियां स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में, गिवर्स के रूप में, बोने वालों के रूप में हमारे साथ एक मन है, इन कलीसियों के लिए तेरा धन्यवाद। जितने भी कलीसियां प्रेयर वॉरियर्स के रूप में खुदावंद तूने चुना, जो प्रार्थना योद्धा है, जो दिन और रात प्रार्थना करते हैं, जो खुदावंद तेरे दास के लिए प्रेयर करते हैं, जो इस सीजन के लिए दिन और रात प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, इन कलीसियों के लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। एक खुदावंद एक एक जन पर तेरी सामर्थ्य, तेरी ग्रेस उतरे, तेरा अनुग्रह उतरे और खुदावंद तेरे स्वर्गीय दर्शनों को ये रिसीव कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसियां। प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे, खुदावंद बरकत दे आपको। परमेश्वर जो है अपना आप जाहिर करे आप लोगों के ऊपर। परमेश्वर जो मैं जो हूँ सो हूँ, वो खुदावंद जो ताकतवर, जो सामर्थी, जो बलवान है, जो दया का सागर, वो हीलिंग से भरा परमेश्वर, वो आप पर अपना आप जाहिर करे और आज आप अपनी कमजोरियों को ओवरकम कर सकें। जो आप अपने आप को बहुत समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तो मैं जो हूँ, जो परमेश्वर मैं है, वो मैं हूँ, वह सामर्थी परमेश्वर आपके अंदर वास कर सके। और जो आप अपने आप को समझते हैं कमज़ोर और बलहीन, वो खुदावंद वो सारी कमज़ोरियाँ, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी बीमारियाँ, वो सारी कमियाँ घटियाँ, वो सारे डिप्रेशंस, वो सारी चिंताएं प्रभु आज हर ले, आपकी लाइफ से खुदावंद दूर कर दे पूरी तरह से, और परमेश्वर का बल जो है आपकी लाइफ में कार्य करे। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज प्रभु के मस्से को, खुदा की ग्रेस को ग्रहण करने के लिए? धन्यवाद परमेश्वर। आज हम जो है प्रभु के दास की विक्टोरियस टेस्टिमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे थर्सडे सेलिब्रेट किया थर्सडे की कलीसियाओं के साथ, उसी तरह से संडे कलीसियाओं के साथ भी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आज प्रभु के दास की इस विक्टोरियस टेस्टिमनी को, जो कि एक समय पर बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे और कोई भी साथ नहीं था, किसी का आसरा नहीं था, कोई भी परिवार का सदस्य उनके साथ नहीं था, लोग उनके साथ नहीं थे, रिलेटिव्स उनके साथ नहीं थे, जो अपने आप को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहे थे। तब परमेश्वर की दया की निगाह अपने दास पर हुई और परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, सुसमाचार सुनाया और किस तरह से वो परमेश्वर की ओर मुड़े और परमेश्वर ने जो है एक ग्रेट टेस्टिमनी को खड़ा किया और उस ग्रेट टेस्टिमनी को जयवंत होते हुए, विक्टोरियस पावर के साथ जीते और बढ़ते हुए आज 20 साल हो चुके हैं। तारीफ करे सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। जब निर्गमन 4 अध्याय और उसकी 10 से लिखा कि मूसा ने यहोवा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? और अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो यहाँ पर मूसा जो था वो भी अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था। अपने आप में उसे बहुत कमज़ोरियाँ दिखाई देती थी कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं गाइड नहीं कर सकता, मैं कलीसियाओं का लीडर नहीं बन सकता, मैं किसी एक प्रजा को, किसी एक लोगों को, किसी देश के लोगों को मैं छुड़ा नहीं सकता।
मैं उन्हें गाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं उन्हें बचा नहीं सकता हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मैं हूँ जो एक व्यक्ति था, जो कि एक कमजोरियों में था, जो कमियों में था, जो पूरी तरह से निराशा में था, और एक मैं हूँ परमेश्वर था। परमेश्वर और इंसान के बीच में जब इस मैं हूँ का युद्ध हुआ तो कौन जीता? परमेश्वर जीता। मैं जो हूँ सो हूँ जीता। और मूसा समझा कि वाकई में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। जब परमेश्वर ने उसे चिन्ह और चमत्कार दिखाए और पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ा, और किस तरह से उसने इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया। हालेलुया। सो आज आप में से भी बहुत से मैं हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निराश हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं दुष्ट आत्मा ग्रसित हूँ। लेकिन जो परमेश्वर कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं बलवान, मैं सामर्थी हूँ, मैं यहोवा राफा हूँ, मैं हील करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा यरे हूँ। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा नीसी हूँ। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा शालूम हूँ। सो जो परमेश्वर है उस मैं हूँ को आज पहचाने, उस मैं हूँ, उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आज धारण करें, और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियों की ओर आज से ध्यान ना दें, बल्कि परमेश्वर की ओर देखें, उस जीवित परमेश्वर, उस क्रूस की ओर, कि प्रभु जो है आपकी हर एक कमजोरी को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को खुदावंद आपकी लाइफ से खींच कर दूर करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। पतरस को जब परमेश्वर ने चुना तो वो कहता है कि परमेश्वर मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं योग्य नहीं। और किस तरह से जब परमेश्वर ने उसे उसका जो रियल विल थी, जो परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लिए रखी, उसे दिखाया, तो वही पत्थर जो है वो अबनेजर बना। वही पत्थर जो है वो परमेश्वर के बड़े कामों को कर पाया, कि जब वो बोलता था तो 3-3 हजार लोग एक ही समय पर बदलते थे, मन फिराव का बपतिस्मा लेते, तौबा करते थे, और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे। वही पतरस, वही प्रेरित थे जिनकी परछावे से, जिनकी छाया से, जिनकी शैडो ही से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। जब यिर्मयाह कहता है परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना, तो वो कहता है कि प्रभु जी मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मत कहे कि मैं बच्चा हूँ, मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुन लिया है, मैंने तुझे अपनी बड़ी योजनाओं को सिद्ध करने के लिए चुन लिया है। मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तुझे हील करूंगा, मत कह कि मैं रोगी हूँ। मैं यहोवा यरे हूँ, मत कह कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया। सो आज आप जो भी प्रॉब्लम्स में हैं, उस जीवित परमेश्वर की ओर देखें, जो बड़ा है, जो सारे पापों से आपको जो है फ्री कर सकता, आजाद कर सकता, सारे गुनाहों को परमेश्वर धो सकता है, अपने लहू से धोकर खुदावंद आपको शुद्ध कर सकता है। वो परमेश्वर जो मूसा एक समय कहता कि प्रभु मैं भद्दा हूँ बोलने में, मैं बोल नहीं सकता, और परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी प्रजा को छुड़ाया और बचाया। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर निगाह रखें आज से, और अपनी प्रॉब्लम्स को आज पूरी तरह से दफन कर दें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय कर दें। अपनी सोचों में जो आप अपने आप को कमजोर, जो अपनी सोचों में, अपने आप में, अपने ख्यालों में आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं, मैं कमजोर, मैं बोल नहीं सकता, मैं बीमार, मैं गरीब, मैं निराश, मैं डिप्रेस्ड, इन नेगेटिव शैतानी चीज़ों को, नेगेटिव सोचों को आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, और परमेश्वर जो मैं हूँ सो हूँ को आज देखें अपने अंदर धारण करते हुए। किस तरह मूसा की खुदा ने निर्बलताइयों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया, यिर्मयाह की निर्बलताइयों में उसकी सामर्थ्य को सिद्ध किया, पतरस की कमजोरी में परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य के साथ भरा और अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। सो उसी तरह से अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, अपनी निराशाओं की ओर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। और प्रभु है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु के दास कहते हैं ना कि एक समय पर वो जब कलीसिया में बैठते थे और वर्शिप हो रही होती थी, तो इतनी कहते मैं शाई फील करता था कि अपना मुंह छिपाकर ऐसे कहते ऐसे ताली मारता था कि कोई मुझे ताली मारते हुए जब वर्शिप करते हुए कोई देख ना ले। और उसी परमेश्वर के दास को यदि आज हम देखें तो इतनी दिलेरी, इतनी सामर्थ्य और इतना अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने अपनी ग्रेस के साथ भरा है कि हालेलुया, कि शैतान कांपता है और शत्रु शर्मिंदा होते हैं और करोड़ों रूहें बचाई जा रही हैं। हालेलुया। तो ये एक धन्यवाद है। उसी तरह से हमें इन टेस्टिमनीज को फॉलो करना है, प्रभु के दासों के, अभिषिक्त दासों के इन टेस्टिमनीज को हमें फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। क्या तैयार हैं आप आज
पूरी तरह से अपनी कमजोरियों को आज पूरी ओवरकम करने के लिए तैयार हैं क्या? यदि तैयार हैं तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो आत्मा में रहें सभी जन और अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं। सभी कलीसियां जो टाइट को बोना चाहते हैं वे अपने टाइट को अपने हाथ में उठाएं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इनकरेज किया है टाइट के लिए। और टाइट परमेश्वर का है और टाइट प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। टाइट परमेश्वर के पवित्र कामों में लगता है। सो उस टाइट के लिए, उस सुगंध धूप के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। धन्यवाद यीशु। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। याद रखें कि आप उस विजन के लिए बो रहे हैं जो दिन और रात बिना किसी भय के और बिना अपनी सोने का, अपनी रेस्ट का ही परवाह किए, बिना दिन और रात विपरीत परिस्थितियों में भी, भारी विरोध में भी, किसी सताव में भी, लगातार किसी महामारी में भी जो है ये विजन लगातार प्रभु के कार्यों को करता है, सुसमाचार को आगे लेकर जाता है। कलीसियां स्थापित हो रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी आप बोते प्रभु के कामों में लगता है। सो सभी कलीसियां धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी भी कलीसियां आज बो रही हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो जितने भी जन बोते हैं वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो भी कुछ वह पुरुष करे उसमें वह सफल होगा। प्रभु जी ऐसे वृक्षों के लिए, ऐसे फलदार वृक्षों के लिए, ऐसी कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावंद, जिन भी हाथों से, जिन बटुओं से, जिस भी इनकम से खुदावंद, जिस भी काम से जो बो रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए और बरकत दे खुदावंद। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलें खुदावंद, स्वर्गीय आशीषों को इन पर उंडेलें, हर एक कमी को दूर करे, घटी को दूर करे परमेश्वर। हे खुदावंद, अपने स्वर्गीय आशीषों के साथ इन लोगों को भर दे परमेश्वर। उत्तम दानों और वरदानों के साथ एक एक जन को भर दे परमेश्वर। जब भी इन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो समय समय पर इनके लिए मेह बरसाएं परमेश्वर। हे खुदावंद, हर तरह का बंजर जमीन, जो बंजर लाइफ है, जो बंजर इनकी फाइनेंशियल लाइफ्स हो चुकी हैं, उसमें ब्रेक थ्रू दे खुदावंद। इन्हें ब्लेस करें, इनके कनान तक, इनकी टेस्टमनी तक इन्हें पहुंचाएं परमेश्वर। इनकी लाइफ से हर तरह की कमजोरी को खत्म करे खुदावंद। अपनी जो अपने आप को ये हीन समझते हैं, अपने आप को नीच समझते हैं, उस हीन भावना को दूर करे खुदावंद। हे परमेश्वर, इन्हें इस्तेमाल करें, अपनी योजनाओं को इनकी लाइफ में सिद्ध करें, स्वर्गीय दर्शनों के साथ इन्हें भरे परमेश्वर। गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय दूतों की विजिट इनके घरों में हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, इनके फाइनेंस को छुए परमेश्वर। नए आइडियाज इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। अपने बेस्ट को बोएं सभी कलीसियां। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज प्रभु के नाम में, आज के स्पेशल डे पर बेस्ट बोने के लिए? आप प्रभु की जो है अमेजिंग ग्रेस को देखेंगे आने वाले दिनों में, जितने भी जन आज के स्पेशल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां, सभी ऑनलाइन ब्रांचेस अपने बेस्ट को बोएं और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, दशवांश को डालते जाना है। जो वाइट रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर आप सीड डालते हैं उन बकेट्स में डालते जाएं। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और आप में से जो लोग स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, जो लोग पार्टनरशिप को, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है। आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल बीज को, अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो वहाँ पर आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। आप जानते हैं जो मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, आप इस मैगजीन को ज़रूर परचेज़ करें और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जरूर अपने बीज को बोएं।
और इसके बदले में जो आपको मैगजीन दी जाएगी उसको आपने लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आप यदि ये चाहते हैं कि जो मैगजीन्स हैं वो चर्च की टीम की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आप अपने सीड को बोएंगे और जो टेबल के बिल्कुल पास में बॉक्स लगा है उस बॉक्स में उस मैगजीन को डाल के चले जाएंगे। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो सारी मैगजीन जो है फ्री में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी सुसमाचार के तौर पे। तो आगे आकर अपने बड़े बीज को, अपने बेस्ट बीज को आज बड़ी मीटिंग के ऊपर जरूर बोएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने बीजों को, अपने पार्टनरशिप्स को जमा करवाते जाएं, अपने सीड को जमा करवाते जाएं। और जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं आए, आप सिर्फ अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के, आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो क्यूआर कोड, जीपे, गूगल पे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक्स के क्यूआर कोड्स इसको भी स्कैन करें, तो ये इजी वे हैं, आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को चर्च में आप भेज सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने चर्च के अकाउंट में लगातार भेजते जाना है। जो लोग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप नेट बैंकिंग के ज़रिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए भी और बैंक्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनकी फुल डिटेल, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप इन नंबर्स के ऊपर, जो अकाउंट नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इनके ऊपर आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को लगातार अटेंड कर रहे हैं, जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये तीनों नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो लगातार आपने फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। संडे, थर्सडे के अलावा किसी भी दिन आप चर्च में आके, रिसेप्शन पे, ऑफिस में आके अपने सीड को डालने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। चर्च ब्रांचेस में और मेन हेड चर्च में अगर आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो केवल अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स का काम है कि आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। मेन हेड चर्च में, चर्च ब्रांचेस में भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं इस बड़ी मीटिंग के ऊपर, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, तो जरूर आगे आएं। आज अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। इस बड़ी मीटिंग के ऊपर अपने स्पेशल सीड को निकालें चर्च भवन के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, अपने स्पेशल सीड के साथ आएं और अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आगे आपने लगातार जमा करवाते जाना है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। सनातन परमेश्वर कौन है, आप इस मैगजीन को आप पुलपिट के राइट हैंड साइड से और चर्च के जितने भी स्टॉल्स लगे हैं आप वहां से ले सकते हैं। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर आप में से कोई भी जन प्रोफेशनली आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, कोई भी कीबोर्ड, तबला, ढोलक, गिटार, कीबोर्ड, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, चाहे फ्लूट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाना जानते हैं प्रोफेशनली, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आप आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवा के जाएं।
ये स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आप में से कोई भी जन प्रोफेशनली इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कोई साज बजाते हैं, आप वो कीबोर्ड है, गिटार है, तबला, ढोलक, ड्रम है, पैड है, फ्लूट है, कीबोर्ड है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना चाहते हैं या आप सिंगिंग करना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा है, तो आगे आकर जरूर अपने नाम को नोट करवाएं, आपको कॉल की जाएगी। और आप में से जो प्रोफेशनली जो साउंड ऑपरेटर है, मिक्सर ऑपरेटर है, या आप